अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालिबा था कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तालिबान की तरफ से यहाँ पर ऐलान जंग कर दिया गया और इस बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 19 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर भी मिल रही है। आज सुबह टीटीपी के कमांडर की वीडियो रिलीज होने के बाद दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी की पतलूनें हो चुकी है गीली। में कई पाकिस्तानी अधिकारी होने का भी दावा किया गया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय का दावा। बैरूनी मसाइल का भी तस्करा हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि 12 निशानदेही के बावजूद अफगानिस्तान की सरजमीन से फितनाउल खवारिज और दीगर दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते आ रहे हैं। तो आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर कब्जा किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के उस इलाके का है जहां पाकिस्तान ने बीते 24 दिसंबर को हवाई हमला किया था। पाकिस्तान की ओर से कहा गया था कि यह हमला टीटीपी आतंकियों के ठिकाने पर किया गया है। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तान के दावे पर कहा है कि जहां हमला किया गया है वहां टीटीपी के आतंकी नहीं बल्कि शरणार्थी और अफगानी परिवार रहते थे। वहीं इस हमले के बाद स्थानीय लोगों ने भी पाकिस्तान के दावे पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। महिलाओं और बच्चों सहित हताहतों की संख्या दुखद और दिल दहला देने वाली है। ये एक जघन्य कृत्य है। इसे कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि वहाँ कोई आतंकी या टीटीपी का कोई सदस्य नहीं है। यहाँ तो केवल तबाह शरणार्थी हैं या तो भूखमरी में रह रहे अफगान। वहीं एक दूसरे स्थानीय शख्स ने कहा कि रात के करीब 9:15 बजे थे जब पहली बार ड्रोन दिखाई दिए। उसके बाद जेट इलाके में आए। ड्रोन ने लक्ष्यों की पहचान की और फिर जेट ने घरों में बमबारी शुरू कर दी। ये एक बम का टुकड़ा है जिसने इन घरों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी हवाई हमले में इस शख्स ने अपने परिवार के 15 सदस्यों को खो दिया है। अपने परिजनों को याद कर इन्होंने कहा कि मैं उस रात घर पर नहीं था। मैंने इस घर में अपने परिवार के 15 सदस्यों को खोया है। मेरे पिता, एक भाई, 3 भतीजे, 2 भतीजियां, मेरे भाई की पत्नी, मेरी माँ और 2 बहनें सभी चले गए। वहीं पाकिस्तान के इन हमलों के बाद अब तालिबान ने भी कमर कस ली है और इसके लिए ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। कल देर रात खोस्त और पख्तिया प्रांत में तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच झड़प में 19 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। वहीं पाकिस्तानी हमलों के बाद तालिबान की ओर से दावा किया गया है कि तालिबानी सेना ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन्हीं पाकिस्तानी चौकियों से अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत में हमला किया गया था। दरअसल जब अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ था तो पाकिस्तान ही था जो फूला नहीं समा रहा था। तालिबान की वापसी के बाद से ही पाकिस्तान का हौसला बढ़ा हुआ था। हालांकि तालिबान की वापसी के बाद टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक बार फिर एक्टिव हो गया और पाकिस्तान में कई हमलों को अंजाम दिया। टीटीपी को जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर ठीक उसी तर्ज पर हमला किया जैसा भारत ने पाकिस्तान पर किया था। हालांकि पाकिस्तानी सेना के बाद अब तालिबान ने पाकिस्तान की ही बैंड बजा दी है। तालिबान के एक्शन के बाद अब पाकिस्तानी सेना और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि तालिबान को कैसे रोकें। गौरतलब है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच धधक रही इस आग की वजह आतंकी संगठन टीटीपी है। टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच लगातार झड़पें भी होती रही हैं। बता दें कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पहले आतंकी संगठनों के साथ मिलकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करती थी। हालांकि अब आतंकी संगठन टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना और सरकार की नीति को हराम कर दिया है। गौरतलब है कि टीटीपी का सरगना नूर वली महसूद है जो अक्सर पाकिस्तानी सेना को धमकाता रहता है। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी के आतंकी तालिबान के संरक्षण में अफगानिस्तान में पल रहे हैं। वहीं तालिबानी सरकार का कहना है कि आतंकी पाकिस्तान की ही जमीन पर हैं। दरअसल पाकिस्तान ने इस साल दूसरी बार अफगानिस्तान के अंदर आतंकियों के ठिकाने पर हवाई हमला बोला है। दरअसल टीटीपी की स्थापना साल 2007 में हुई थी। टीटीपी एक ऐसा संगठन है जिसके तले कई कट्टरपंथी गुट स्वतंत्र होकर पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक टीटीपी संगठन के पास 30,000 हथियारबंद आतंकी हैं। पिछले कई वर्षों में टीटीपी ने पाकिस्तान में कई भयानक हमले किए हैं जिसमें चर्च से लेकर स्कूल तक शामिल हैं। वहीं जब से अफगानिस्तान में तालिबान का राज हुआ है तब से टीटीपी का हौसला और भी ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल टीटीपी ने अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ाई में खुलकर तालिबान की मदद की थी। हाल के दिनों में टीटीपी ने कई खूनी हमले किए हैं जिसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। टीटीपी के आतंकियों को अक्सर अफगान तालिबान मान लिया जाता है लेकिन दोनों में काफी अंतर है। बता दें कि तालिबान एक सुन्नी संगठन है जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान पर शासन करना है। अब उनका यह मकसद पूरा हो गया है। वे अफगानिस्तान में अपनी परिभाषा वाला शरिया कानून लागू करना चाहते थे। वहीं टीटीपी एक ऐसा आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान में अपने मुताबिक शरिया कानून पर आधारित शासन लागू करना चाहता है। दरअसल टीटीपी का गठन पाकिस्तान विरोध पर ही हुआ है। ये पाकिस्तानी सेना और सरकार दोनों के खिलाफ है। टीटीपी का मानना है कि पाकिस्तानी सरकार भ्रष्ट, इस्लाम विरोधी और पश्चिमी देशों का समर्थन करने वाली है।
15,000 अफगान तालिबान असले के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी ने भी जंग की तैयारी कर ली है। दो इस्लामी ममालिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कभी भी जंग शुरू हो सकती है। जराए के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान को वार्न करते हुए कहा है कि अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। मंगल के रोज जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, अब वो खतरनाक मोड़ इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान की आर्मी ने मीर अली के इलाके पर अपनी अफवाज की तादाद बढ़ा दी है। इसी मुद्दे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए। हम उनको जाना मतलब अड्डे देते हैं अमेरिका को, पाकिस्तान वाले अमेरिका को अड्डे देते हैं ताकि वो मतलब ड्रोन हमले वगैरह ये सब करवा रहे हैं। दूसरा ये, तीसरा ये कि जो इंडिया के रिलेशनशिप्स हैं अफ़गानिस्तान से, कि वो उनके लिए डैम्स बनाते हैं और मतलब डैम्स आजकल क्रिएट उधर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और वो उनके सब में भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनसे ज़्यादा वो ट्रस्ट लेवल उन पे है। ये देखें ना, ये एक अथेंटिक बात है कि मे भी वो प्रोफेशनल, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर हो रहे हैं। इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, इंडिया वहाँ की आर्मी को ट्रेंड भी कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर अच्छा रिलेशन। बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो ये मौलवी है, हम उनको पैसे देते हैं, उनको वहाँ पे तालिबान बना देते हैं। उनकी जो अपने अवाम है वो इस तो सरासर ज़्यादती है। क्या हमने कुछ, आप एक दो एग्जांपल दें, एक दो एग्जांपल। नहीं, हमने जितना अफगानिस्तान के लिए किया इतना तो किसी के लिए किया सर, वो ही कह रहा हूँ। ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं, जो बाहर रहते हैं उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। पाकिस्तान ने तो उनको बुलाया, इधर अफगानी काम कर रहे हैं। हमने कभी उनको 20 लाख से ज़ायद अफगानी, हमने कभी उनको कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा। ये वो उनकी भाई लॉबी बड़ी चलती, यूनिवर्सिटियों में वो कैच कर रहे हैं इंडिया वाले। आपको पता नहीं, ये पिछले दिनों क्रिकेट सारा उनके चला गया था। हमसे नफरत करते थे इनके क्रिकेट वाले, इनको मुंह की खानी पड़ी तो ये शर्मिंदा। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं ठीक, थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, आपको पता होगा इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो गुजरते वक्त के साथ साथ खतरनाक मोड़ इख्तियार करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर साहब ने, उन्होंने कहा है कि जी पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है और अब हम अफगानिस्तान के साथ जंग करने के लिए तैयार, और हमने बॉर्डर्स पर जो है अपनी आर्मी की तादाद बढ़ा दी है। क्या कहना चाहेंगे, हालात और मामला किस तरह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें, अफगानिस्तान के साथ अगर आपने अमन मुआहिदा करना है या उनके साथ जंग लड़ना है तो सबसे पहले उसकी तारीख को आप देखें। ठीक है। ये ड्यूरेंट लाइन की मैं बात करूं कि 1893 में फर्स्ट टाइम ड्यूरेंट लाइन का वहां पे शुरुआत हुआ। ठीक है, बुनियाद रखी गई कि ये ड्यूरेंट लाइन है, डिवाइड हो गया। उसके बाद 1947 के अंदर पाकिस्तान जब मुआरिज़े वजूद में हुआ तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने सबसे लास्ट में तस्लीम किया था। वो यूनाइटेड नेशन में गया और 1950 के अंदर पाकिस्तान को उन्होंने एज कंट्री तस्वुर किया था कुर्रे अर्ज में, पाकिस्तान को मैप के अंदर। ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इतने टेंशन हुए तो फर्स्ट आपके प्रेसिडेंट जनरल सिकंदर मिर्जा, उसने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अमन मुआहिदा होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। देन 50s में आके एक और मुआहिदा हुआ। उसके बाद आपके फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, खान लियाकत अली खान, उन्होंने एक और मुआहिदा किया अफगानिस्तान के साथ कि हमारा, क्योंकि हमारे साथ वो नेबरिंग कंट्री है जिसके 2460 किलोमीटर आपकी जो ड्यूरेंट लाइन है, यानी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, उस पर अमन का होना लाजमी है। तो इसी तरह आपका एक और मुआहिदा हुआ। उसके बाद आके जनरल ज़ियाउल हक ने एक अहम पेशरफ्त की। उसके बाद आके आपका जो भुट्टो है, उन्होंने एक अच्छी काविश का इजहार किया। उसके बाद आके तकरीबन 1991 से 2010 तक एक और मुआहिदा हुआ। उसके बाद 2020 में आके दोहा कतर में आपके वहाँ पे मामलात ऐसे तय हुए, क्योंकि अफगानिस्तान में इनकी हुकूमत आई थी तालिबान की, जिन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे प्रॉपरली हुकूमत करेंगे। दो इंटरम सेटअप है, वो मुकम्मल हुकूमत नहीं है। उन्होंने दोहा में कतर में जाके मुआहिदा हुआ कि हम अपने नेबर कंट्रीज के साथ और अपने मुल्क के हालात को हम बेहतर करेंगे। बावजूद इसके अगर अफगानिस्तान की बिहाफ पे हमारे ऊपर, हमारे मुल्क में हमला होता है तो हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इतनी सख्त हम रखते हैं। ठीक है, 5 लाख की हमारी फौज है, उसमें इतना पावर है और हम एटमी ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर एक सवालिया निशान है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। और 2024 के अंदर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा
कुर्बानियां वॉर ऑन टेरर पे हमने कुर्बानियां दी, भाई क्यों हम दे दें? हम बाढ़ लगाते हैं, अगले दिन उड़ा के रख देते हैं। अफगानियों को कोई इजाजत है ही नहीं कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आके हमारे नौजवानों को शहीद करे, हमारे मेजर को, हमारे जनरल को, हमारे किसी आम सिपाही को या आम सिविलियन पर वो हमला करे। उनके पास कोई इजाजत नहीं है। आप बॉर्डर पार जब हमला करते हैं तो जंग तस्वूर किया जाता है, और जंग के अंदर हम ये नहीं देखेंगे कि अफगानिस्तान हमारे नेबर, हम भी जवाब ही देंगे। और माजी में ईरान ने यही हरकत की थी, हमने भी उनको जवाब दिया था, फिर हम मुज़ाकरात की तरफ गए थे। लेकिन सर, आपको लगता है कि अफगान तालिबान किसी भी आर्मी से डरते हैं? रूस और अमेरिका को उन्होंने अपने मुल्क से भगा दिया, बल्कि भागने पर मजबूर कर दिया। हमने देखा कि अफगानी वो कौम है जो 40 साल से ज्यादा हालत जंग में रहे हैं। आपको लगता है कि उनके आगे किसी की भी कोई भी मुल्क की आर्मी टिक पाएगी, या वो डरते हैं किसी मुल्क की आर्मी से? देखिए, अफगानिस्तान एक मिलिट्री स्टेट है, मानना पड़ेगा आपको, और पाकिस्तान भी मिलिट्री स्टेट है। अब जब अफगानिस्तान मिलिट्री स्टेट है तो उनकी मिलिट्री को, उनके ओवरऑल पावर्स को कंट्रोल करना बड़ा अहम है। और दूसरा, वहां पे तालिबान का कॉन्सेप्ट है, ये कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, दिस इज समथिंग रिलीजियस आइडियोलॉजी। और उस रिलीजियस आइडियोलॉजी के अंदर आप पॉलिटिकल विंग को लेके आप मुज़ाकरात इतने कामयाब नहीं कर सकते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा फिर जाकर उनको समझ आएगी कि रिलीजियस मामलात से निकल के आप पॉलिटिकल मामलात को समझने में, खासकर तालिबान का एक राइज हुआ है जो 90s से ऑनवर्ड हुआ, फिर 2001 में हुआ, फिर आके अब मुकम्मल तौर पे आफ्टर 20 ईयर्स के जहाँ पे आपके जो पॉलिटिकल एक पावर हुकूमत में थी, अब वो तालिबान वहाँ पे आ गए हैं। तो पिछले 2021 से अब तक वो वहाँ पे काबिज हैं। तो उनको समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे टेबल टॉक करना लाजमी है। अब दूसरी बात यह है कि माजी में सोवियत यूनियन का वहाँ पे एक कब्जा और वहाँ पे जंग, तो उस जंग को भी उन्होंने भी लड़ा, हमने भी लड़ा, मिलकर लड़ा। उसके बाद वो वहाँ से आफ्टर 10 ईयर्स 79 से 89 के बीच में सोवियत यूनियन वहाँ पे जंग लड़ रहा था, उसके बाद से ये आ गए। तो उस मामले में भी अगर पॉलिटिकल के अलावा अगर तालिबान के माइंड को सेट को लेकर जाए आगे, तो ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन हमें अमन मुआहदे की तरफ एट एनी कॉस्ट जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबसे लंबा बॉर्डर वो शेयर करते हैं। अगर आपके ताल्लुकात उनके साथ बेहतर नहीं होंगे तो माशी तौर पे और एज कंट्री भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा सर्वाइवल करना, अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान, दोनों तरफ। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने दौरे हुकूमत में ये फैसला बड़ा गलत किया था कि हमें अफगान तालिबान के साथ टेबल टॉक करनी चाहिए या उनके साथ समझौता करना चाहिए। उनके इस गलत फैसले की वजह से आज ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान को बल्कि खैबर पख्तूनख्वा को भी भुगतना पड़ रहा है। हम उसका आज जो है वो खमियाजा अदा कर रहे हैं। और आप भी सेम बात कर रहे हैं कि हमें टेबल टॉक करनी चाहिए, हमें डिस्कशन करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के इदारे इस तरह की राय नहीं रखते। देखिए, अगर उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने, लड़ने झगड़ने की बात पे आए ना, हमारी बड़ी तारीख और बड़ी तल्ख तारीख रही है। एक चीज मैं यहाँ पे तय करूँ कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जब बेहतर मामूल पे थे, तो उस वक्त हर अफगानी जो पाकिस्तान आता था उसका सिर्फ नाम वल्दियत लिखा जाता था और आम पर्ची पे लिख के सेनाइसी यानी पाकिस्तानी शहरियत दी जाती थी। इसके बाद आज 40 से 45 लाख अफगानी पाकिस्तान के अंदर बमाए फैमिली आबाद है। उनको आप ये कहेंगे हम मार निकालेंगे? आप जमहूरी मुल्क है, आप जमहूरियत का आप मुजाहिरा करें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस बात का हमारे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अगर ये बात करते हैं, तो उनको कुछ शवाहिद ये भी कहते हैं, कुछ गवाह ये भी कहते हैं, कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि उस मुआहदे के जो सुर्खेल थे वो आपके उस दौर के आर्मी चीफ जनरल बाजवत है। तो ये उनसे पूछना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब भी आपके किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात किस तरह के होने चाहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी डिस्कस होती है, हमारी जब उनके बायलैटरल रिलेशंस डिस्कस होते हैं, बॉर्डर के इश्यूज डिस्कस होते हैं, सिक्योरिटी स्टेट डिस्कशन होती है, हमारा ट्रेड उनसे डिस्कशन में आता है, तो हमने हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखा है। इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखे बगैर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कभी भी बायलैटरल रिलेशंस में कभी भी कामयाब नहीं होती है। और नॉन पॉलिटिकल पावर्स का हमारे ऊपर ऑलरेडी एक उनका है कि सिक्योरिटी के अंदर हमने उनको सर फहरिस्त रखना है। तो जो नॉन पॉलिटिकल पावर्स है उनको हमने लूप में रखा था तब भी और आज भी। हाँ, अगर आज के आर्मी चीफ वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर्स को अगर वो ब्लेम करते तो ये इसको मैं आई विल नॉट टेक दिस नॉट,
ठीक है, इसमें मुझे बिल्कुल भी वो चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि आज अगर अफगानिस्तान के मामले को लेकर मौजूदा सियासी सूरत जो टीम है वो अगर कोई राय लेती है तो उसमें नॉन पॉलिटिकल पावर्स यानी इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लिया जाता है। ठीक है, इस वक्त अफगान तालिबान जो है वो तो खासे गुस्से में है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने पहली दफा ये हरकत नहीं की। पाकिस्तान अक्सर एयर स्ट्राइक करता रहता है जिसके नतीजे में यहाँ पे कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा जाता लेकिन हमारे सिविलियन मारे जाते हैं। पहले उन्होंने उनकी तादाद 15 बताई और फिर बाद में बढ़ाकर 46 कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चे और खवातीन शामिल थे। अब देखें कि 24 आवर्स के अंदर अंदर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जवाब दिया है। कहा जा रहा है कि 15,000 अफगान तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचे हैं और मुख्तलिफ रास्तों से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान के कई इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी और अफगान तालिबान आमने सामने हैं। इस पर हमारी बड़ी थोड़ी सी तारीख, थोड़ी सी तल्ख यहाँ भी है, वो ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 7 माह में हमारे पास 10 से 15 धमाके हुए। उनके अंदर मुलविस कौन पाए गए? अफगानी पाए गए, और वो अफगानी पाए गए जिनको हमने यहाँ पे पनाह दी थी। और आप अगर एक मुल्क आपको होस्ट कर रहा है तो आप धमाके करेंगे? अफगानियों को होश के नाखून लेने चाहिए हर सूरत में, उनको अपनी पॉलिसी दुरुस्त करनी चाहिए, तालिबान को अपनी पॉलिसी रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। अफगानी तो इसका मलबा पाकिस्तान पे डालते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को हमारे खिलाफ हवाई अड्डे दिए जिसकी वजह से आज अफगानी पाकिस्तानियों के खून के प्यासे हुए हैं। वो अफगानी जिसे हम अपना भाई कहते थे आज वो इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर आपका नाम? M.A. खान। M.A. खान एडवोकेट। जी एडवोकेट। ठीक है, क्या वजह समझते हैं कि हमारे तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान के तल्लुक दिन ब दिन इंडिया के साथ बहुत मजबूत हो रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये असल मैटर तो है ट्रेड का जिस पे आप फ़िलहाल बात कर रहे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी बैकग्राउंड देखें कि मामला जो है उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो इस बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो सबसे जो बुनियादी बात है वो कबूलियत की है कि हमने तो उनके साथ ज़बरदस्ती एक ताल्लुक़ रखा हुआ है। कबूलियत नहीं है ना उनकी तरफ से या ना हमारी तरफ से। अब ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ क्यों है? ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ हमारा ड्यूरेंट लाइन है। जाहिर है पाकिस्तान की सबसे जो लंबी है बॉर्डर लाइन है वो हमारी महफूज नहीं, जिस तरह होनी चाहिए उस तरह महफूज नहीं। बड़ी मुश्किलों से पिछले 5 साल पहले हमने वहाँ पे बाढ़ तो लगाई लेकिन उसके बाद हम महफूज नहीं है। तो हमारा किस वजह से नहीं है? अफगानिस्तान की वजह से नहीं है, किसी और वजह से? महफूज हम इंटरफेरेंस उसमें सबसे पहले नंबर पे इंडियन है। इंडियन ग्रुप्स और ट्रूप्स जो मुदाखलत कर रहे हैं, अब जाहिर है उनको जो टाइम और स्पेस दी जा रही है वो अफगानिस्तान की तरफ से दी जा रही है। अफगानिस्तान आपकी बात थोड़ी सी काट रहा हूँ, माइंड ना करना। आपने बोला कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ टाइम और स्पेस दी जा रही है दूसरे लोगों को। अफगानिस्तान ये क्लेम करता है कि अमेरिका को आप एयर स्पेस दे रहे हैं हमारे अगेंस्ट, यानी पाकिस्तान दे रहे हैं।